मेरा काम तो सिर्फ वकालत करना है, मेरे पर्सनल मैटर्स नहीं है। 2.5 मिलियन अमाउंट इसने कैसे क्लेवरली हमसे लूटी। ये अपने ना दाव पेच में और अपनी चालों में बहुत माहिर है। मेरे घर पे अटैक करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं तो डरने और दबने वालों में से नहीं। इन्हीं के एक पर्सन ने मुझे कानून नंबर से कॉल करके वो कॉपी भेज दी, मुझे इन्फॉर्म कर दिया। एक ही एफआईआर में दो वकूवे नहीं हो सकते। एक तरफ वो ये कहती है कि मेरे घर में ये एंटर हुआ, वेपन्स पर कत्ल की धमकियां दी। अब इस पे इल्जाम है कि इसने मुझे हरासा किया है और वो 6 माह वाला वकूवा इसके साथ मिला लिया जाए। तो आपने इतने ड्रामे किए हुए तो मीडिया में टीवी के सामने आने से क्यों डरती हैं? हमारी तरफ से सारी ट्रांजैक्शंस के हमने प्रूफ साथ लगाए हैं। इनका एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा सामने नहीं आया और ना इन्होंने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, असवद हारून मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये एक एक्टर हैं और इनका एक केस बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप यकीनन उसके बारे में जानते होंगे। नाजिश जहांगीर जो एक नामवर एक्ट्रेस हैं, उनके साथ इनका एक फड्डा है, इनका एक मामला है, वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसका अभी एक नया रुख जो है वो सामने आया है। वो केस एक नए मोड़ में दाखिल हुआ है कि असवद हारून के ख़िलाफ़ नाजिश जहांगीर के एक वकील ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमने तो उसके ऊपर एक एफआईआर करवाई है और उस एफआईआर के नतीजे में उसके वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं और वो गिरफ्तारी के डर से भाग गया है। हम उसको अरेस्ट करवाएंगे और 7 साल सज़ा होगी। ये तो लेने के देने पड़ रहे हैं। असवद हारून बेसिकली नाजिश जहांगीर के ऊपर क्लेम करता है और बहुत बड़ा क्लेम करता है, लेकिन अब उल्टा इन्हीं के ऊपर एक पर्चा है। ये मामला क्या है ये इन्हीं से जानते हैं। जी भाईजान, क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि नाजिश के ऊपर मैं मुकदमा करवाऊंगा, मुकदमा उल्टा आपके ऊपर हो गया। सर देखें, बात ये है कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये ख़ास तौर पे ये खातून जो है, ये अपने ना दाव पेच में और अपनी चालों में बहुत माहिर है। ठीक है, अब जब इसको पता था कि हमने इस्तग़ासा फ़ाइल किया हुआ है और उसमें इसका ट्रायल पेंडिंग है और कोर्ट में चीज़ें हमारी फेवर में जा रही हैं, जैसे कि पूरा पाकिस्तान मीडिया पे जानता है कि केस क्या है, फार्म हाउस पे क्या हुआ, 2.5 मिलियन अमाउंट इसने कैसे क्लेवरली हमसे लूटी, वो वहीकल लूटी इसने, फिर इसने मीडिया पे सारा केस आया और फिर सारे मामलात कोर्ट में रहे। अब ये जो एफआईआर वाला सिलसिला है ये है कि इन्होंने सिर्फ एक वे ऑफ प्रेशराइजिंग हावी किया हम पर और कहते हैं कि जी एक एफआईआर करवा दी है कि जिसके अंदर जी मैंने इनको थ्रेट किया है और मैं वहाँ कराची में आया हूँ। तो सर हम तो नहीं भागे, हमने तो इस चीज़ को फेस किया और अगर मेरे वारंट निकले हैं तो मैं फिर आपके सामने कैसे बैठा हूँ। हम कराची गए, हमने जाके अपनी प्री अरेस्ट फाइल की, हमने उस पर बेल ली और ये हमारे तरले ले रहे थे डेट के लिए, हालांकि ये तो उसमें मुद्दई थे, वो हमें भागना चाहिए था, ये भाग रहे थे। ठीक है, तो और रही बात इनकी वीडियो क्लेम की ऑन द इंटरनेट, वो जो भी रिसेंटली इन्होंने एक वीडियो उर्दू पॉइंट पे दी है, उस वीडियो में कोई भी सदाकत इस वजह से नहीं है बिकॉज़ मुझे जब एफआईआर का इन्फॉर्म किया गया तो उसके बाद मैंने उस पर राइट अवे अपनी प्रोटेक्टिव बेल ले ली थी। नहीं, आप पे वो एफआईआर कब हुई, आपको कब पता चला, आपने फिर बेल कब ली? सर देखें, बात ये है, इन्होंने वो एफआईआर हाइड करवा के रखी हुई थी। अच्छा। और ये क्लेम कर रहे थे, मुसलसल थ्रेट्स आ रहे थे, गालम गलोच वाले मैसेजेस आ रहे थे, मुझे फॉलो किया जा रहा था। मेरे ये कौन कर रहा था? ये नाजिश करवा रही थी थ्रू सम पीपल। ठीक है, और मुझे मुसलसल फॉलो किया जा रहा था। मेरे घर के सामने पार्क वाली साइड पे काफ़ी बंदे खड़े हुए थे, वो कोई बदमाश टाइप, गुंडे टाइप लोग थे जो मुझे मेरे घर पे फॉलो कर रहे थे, जिम तक फॉलो कर रहे थे, मेरे ऑफिस तक फॉलो कर रहे थे और उन्होंने भरपूर मेरी रेकी करने की कोशिश की और एक फॉल्स और फिक्टिशियस एफआईआर करवा के 506 की विच मीन्स थ्रेट्स रखवा ली गई कि मुझे प्रेशराइज़ किया जाए और मेरे पे ये दबाव डाला जा रहा था कि हम ये उठाते हैं, आप वो उठाओ, लेकिन मैं तो डरने और दबने वालों में से नहीं। यानी कि आपके साथ सुलह करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं। हमें स्टेप बैक करवाने की कोशिश की जा रही है, टेबल टॉक पे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जुल्म की इतनी इंतहा हो चुकी है कि ये तो हमारे कुरान पाक में भी लिखा है कि अल्लाह पाक भी कहता है कि जब इंसाफ की बात आए तो आपको अपनी आखिरी हद तक हद्दुल इम्कान कोशिश करके वहाँ तक जाना चाहिए, लेना चाहिए। तो प्रोटेक्टिव बेल ले ली गई। अब ये मुझे पता कैसे चला कि सारा बकुआ मौजूद है मेरे पे? जब ये लोग मुझे फॉलो कर रहे थे तो इन्हीं के एक पर्सन ने मुझे कानून नंबर से कॉल करके वो कॉपी भेज दी, मुझे इन्फॉर्म कर दिया
और जब ये मुझे थ्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने मेरे घर पे अटैक करने की भी कोशिश की, ठीक है ना। उसमें पुलिस नहीं शामिल थी, ये झूठ बताया जा रहा है कि सिंध पुलिस आई थी। उसमें कुछ बदमाश और प्राइवेट पीपल हायर्ड बाय देम शामिल थे, नाजिश जहांगीर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उन लोगों ने, नाजिश खुद भी उसमें थी? नाजिश खुद तो नहीं मौजूद थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सबूत नहीं छोड़ती कोई इस तरह का फैक्टिशियस या क्रिमिनल काम करके। ऑब्वियसली उसने लोग भेजे हुए थे, उसके जो लिंक्स हैं उसके थ्रू उसने वो लोग बाहर से हायर करवाए या ख़ुद भिजवाए या जैसे भी किया। तो हम डरने और दबने वालों में से नहीं थे। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, लोकल एसओ को भी इन्फॉर्म किया। मैंने अपने आपने कोई बाकायदा उस पर एप्लीकेशन दी कि मुझे इस तरह से? जी, मैंने एप्लीकेशन भी दी और सिक्योरिटी भी मैंने टाइट कर दी अपने गेट के ऊपर। और उसके बाद फिर मैंने राइट अवे अपने लॉयर चौधरी बाबर साहब के साथ जाके नेक्स्ट डे मैंने प्रोएक्टिव बेल ले ली, विच मीन्स कि अगर पुलिस आए भी तो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद फिर हम कराची पहुंचे और कराची में सामने आई और हमने सारे मामलों को करेज के साथ फेस किया। तो वो जो एफआईआर आपके ऊपर करवाई है उसमें बेसिकली नाजिश कहती क्या है कि आपने क्या किया, जुर्म क्या किया? नाजिश कहती है कि जी धमकाया गया है और मुझे थ्रेट किया गया है, कराची मेरे घर को ट्रेसपास करने की कोशिश की गई है। सर ऐसा मैंने नहीं किया। उसकी वजह ये है कि अगर ऐसा मैंने किया होता तो फिर मैं लीगली कोर्ट्स में क्यों आ रहा होता, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो नाजिश खुद क्यों नहीं सामने आ रही, प्रूफ्स कहाँ पे हैं? तो नाजिश का क्या कहना है कि ये आपने उसे फिजिकल किया है या कॉल मैसेज पे किया है? वर्बल थ्रेट्स, फ़ोन कॉल पे, टेक्स्ट मैसेजेस पे, या घर के नीचे आके धमकाना। प्रूफ उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ थ्रू आप कह लें कि जैसे एक फॉल्स एफआईआर करवाई जाती है टू प्रेशराइज द ऑपोजिट पार्टी, या कुछ लिंक्स या कुछ पैसों का कराची में इस्तेमाल करके ये एक साजिश रची गई है। वैसे नाजिश के साथ जब से आपकी लड़ाई हुई है या ये मामला चल रहा है, आप कभी उसके घर की तरफ गए? सर मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं लीगली चल रहा हूँ। आपको पता है वैसे उसका घर कहाँ है? सर मैं जब मेरे उसके साथ अच्छे टर्म्स थे, जब जिन दिनों में हम लोग मिलते थे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, तो जाहिर सी बात है हमारा आना जाना तो था घरों में। यानी कि आपका उनके घर आना जाना था? उनका भी मेरे घर पे था, मेरा भी उनके घर पे था, ठीक है ना। और फिर उस चीज़ के अंदर कोई ठहरते थे आप एक दूसरे की तरफ, क्या शाम भी करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे कोई लंच होता है या कोई डिनर होता है या इस तरह से मामला थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मीडिया उस चीज़ को गलत रुख ना ही दे तो बेहतर है। रिमेनिंग जो कानूनी तकाज़े हैं वो मेरे लॉयर साहब से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताएं सर, जो इनके ऊपर अब एफआईआर हुई है तो उसमें उसका क्या आप समझते हैं कि वो बोगस है तो कैसे है? और वो अगर उसने जो क्लेम किया है वो आप उसको नहीं मान रहे तो कैसे, क्या कानूनी पोजीशन है उसकी? देखें जी, जो सामने है सूरत हाल वो तो सबके सामने है कि मामला जो इनके पहले भी चल रहे हैं, और हमने एक प्राइवेट कंप्लेन इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल की जो एडमिट हुई, इसमें इन्होंने चैलेंज भी किया, लेकिन ये प्रोसीडिंग को स्टॉप नहीं कर सके, वो स्टे नहीं हुई। अब इन्होंने क्या किया है, एक एफआईआर इन्होंने फेक फैक्टिशियस करवा के रखी हुई थी कराची में। अच्छा, वो पहले से थी? जी, वो पहले से थी। वो इन्होंने तकरीबन आज से 7-8 माह पहले करवाई है, और उसको जो है वो इन्होंने हाइड रखा हुआ था, उसको इन्होंने शो नहीं किया। अब बेसिकली एक इंटरव्यू भी आता है वकील साहब का, आप भी मेरे पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, और मैंने ये कहा कि जब तक असवद खुद नहीं आता तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि जिसका काम है, मेरा काम तो सिर्फ वकालत करना है, और मेरा काम किसी के ये तो नहीं कि मैं किसी को कहूँ कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे पर्सनल मैटर्स नहीं हैं, मेरे पास तो केसेस हैं, और मैं तो सारा दिन अल्लाह का शुक्र के बिजी रहता हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप किसी एक केस में नाजिश के खिलाफ केस लड़ रहे हैं तो उसी का आप दूसरा केस उसके हक में भी लड़ रहे हैं, ये भी वकीलों के यहाँ तो ये हो सकता है? नहीं, यहाँ पर ये तो नहीं है, लेकिन मेरा एक काम है, मैंने काम करना। अगर मेरे पास कोई भी आएगा मैं उसका केस करूँगा। अब मुझे ये बात नहीं समझ आती, वकील साहब आके इंटरव्यू देते हैं कि मैंने अब इसको नहीं छोड़ना, मैंने 7 साल सज़ा करवा देनी है, तो ये तो वकालत के ही ख़िलाफ़ है। मैं तो वो इंटरव्यू देख रहा था, मुझे तो ख़ुद वकालत के शोबे पे शर्म आ रही थी कि ऐसे मामलात तो होने नहीं चाहिए। अगर आपके, मैं ये कहता हूँ कि कोई वकील के पास अगर कोई क्लाइंट आ जाता है, उसने कोई मर्डर किया हुआ या कत्ल किया है, तो वकील साहब तो ये कहते हैं कि ये मेरा बंदा जो है वो बेगुनाह है। अब डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर जिसके साथ ये हुआ है। अब अगर नाजिश इतनी सच्ची है तो मीडिया के सामने आए, अपने बयान दे, बताए, जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये घर जानती है, और फिर वो नाजिश बताए कि वो क्या असवद के किसी रूम को और वो जो घर के कितने कमरे हैं वो सबका उनको पता है,
कि घर में इनके जो असवद का घर है वो किधर मौजूद है। आपने जैसे असवद को पूछा और असवद ने बड़ी आपको जवाब दिया कि कोई ऐसे तलकात नहीं थे जैसे कि मीडिया पे ये प्रूव करना चाह रहे हैं। असल में एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, घर में आना जाना और खाना पीना और डिनर तक वो मामलात थे। अब जो FIR हुई है कराची में, उसमें अंदाज़ा करें कि वकील साहब कहते हैं कि जी 7 साल सज़ा करवा देंगे। वो FIR है क्या? और अल्लाह के बंदे, आपने अगर इंटरव्यू दिया है तो कम अज़ कम वो FIR तो पढ़ लेंगे। FIR में क्या लिखा है? FIR में वो ये लिखती है कि इसने मुझे 6 माह पहले धमकियां दी, मेरे घर में एंटर हुआ, लेकिन उस वक्त मसला सोल्व हो चुका था। अब दोबारा इसने मुझे 6 माह के बाद हरासा किया है। अब नई FIR हरासा की जाए जो 354 की बाबत है, उसके साथ पुरानी दफात भी लगा दी जाए। अब जो क्रिमिनल एक्ट है वो ये कहता है एक वकूवे की एक ही अकरंस की एक ही FIR होगी, सेकंड FIR और एक FIR एक ही वकूवे की बाबत एक ही FIR में 2 वकूवे नहीं हो सकते, 2 अकरंस हम इकट्ठे नहीं कर सकते। और पहले FIR पढ़ लो फिर सजा की तरफ जाना। अब हम जब गए कराची की अदालत में तो हमने प्री रेस्ट में, हम मुल्ज़म अक्यूज थे, हमने जाके आर्गूमेंट्स किए हैं कि इस FIR में क्या है ऐसा कि ये चलनी चाहिए। बात 2 और 2 4 वाली है। एक तरफ वो ये कहती है कि मेरे घर में ये एंटर हुआ, फोर्सफुली एंटर हुआ और इसने मुझे वेपन्स पर कत्ल की धमकियां दी, और ये खुद ही FIR में लिखती है ये 6 माह पर पुराना वकूआ है। अब इस पे इल्ज़ाम है कि इसने मुझे हरासा किया है और वो 6 माह वाला वकूआ इसके साथ मिला लिया जाए। अब कराची पुलिस को शर्म आनी चाहिए, क्या ऐसी FIR देनी चाहिए थी? और हमें पता चला कि इन्होंने वहाँ पर फोर्सफुली अपना जो इसको असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए वो FIR रजिस्टर करवाई। हालांकि वो दरख्शां थाना में FIR नहीं बनती थी क्योंकि ऐसा वकूआ आज तक हुआ ही नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि जिस डेट का वो अकरंस बताते हैं कि इस डेट को ये अकरंस हुआ है, उस डेट की लोकेशन जो है असवद की लाहौर में है और लाहौर में ये मौजूद था, वो भी साबित शुदा है। अब मामलात ये हैं कि जब हमने वहाँ पर कराची कल हमने आर्गूमेंट्स किए तो हमने ये कहा कि ऑनरेबल कोर्ट इनको जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसको और जो प्रूफ और रिकॉर्ड मौजूद है इस रिकॉर्ड के मुताबिक फ़ैसला कर दें, हमें एतराज़ कोई नहीं है। और जो कंप्लेनेंट साइड से नाजिश जंगीर साहबा पेश हुई हैं और मीडिया से, मोबाइल से, फ़ोन से वो बचने की कोशिश कि मेरी कोई वीडियो ना बनाए, वो तो हम बना ही नहीं रहे, हमने तो ना बनानी है वीडियो, वो तो हमने मना किया। मीडिया तो कवरेज करेगी। अब मीडिया कवरेज करेगी तो आपने इतने ड्रामे किए हुए तो मीडिया में टीवी के सामने आने से क्यों डरती हैं? मुझे तो ये बात नहीं समझ आई। नहीं ठीक है, अगर ये इल्ज़ाम झूठा भी है तो आके बताए। अब बात ये है, वो कहती है कि जी मैं किसी कैमरे में नहीं आऊँगी, मैं किसी वीडियो में नहीं आऊँगी, मैं बापर्दा औरत हूँ। अब मेरी समझ से बालातर है, मैं जब ये अल्फाज सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि आपकी इतने ड्रामे आए हैं, आप आई हैं, आप मीडिया में आ रही हैं, तो आपको फेस करना चाहिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि मैं नहीं आऊँगी। अब वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जी हमें सिर्फ डेट चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने फिर ये फ़ैसला किया कि हैदर अली ख़ान साहब हैं वहाँ पे, एडिशनल सेशन जज साहब, उन्होंने ये फ़ैसला किया क्योंकि ये लाहौर से आ रहे हैं तो इसको मैंने डिसाइड करना, आप कल के लिए डेट ले लें। हम भी एग्री थे कि कल के लिए डेट हो जाए, लेकिन नाजिश जंगीर के वकील साहब ने कहा कि जी मेरी तैयारी नहीं है, मुझे 8 से 10 दिन की डेट चाहिए, मुझे डेट दें ताकि मैं तैयारी कर सकूं। अब वहाँ पर जज साहब ने भी कहा कि आप तो कंप्लेनेंट साइड से हैं, ये तो अक्यूज़ को डेट चाहिए जिस तरह आपको लाहौर में चाहिए होती बड़ी बड़ी डेट्स। हम तो कहते हैं आए एविडेंस करवाएं, हम तो कहते हैं आर्गूमेंट्स करें, इसका फैसला करवाएं। लाहौर में आप हम फैसला नहीं करवाती और वहाँ पर आप फैसला को रोक रही हैं। अब दोनों तरफ कौन सच्चा है? हम लाहौर में कहते हैं एविडेंस हो, ये एविडेंस में खलल डालती हैं, और जब हम जाके कराची में कहते हैं कि हम आर्गूमेंट्स करते हैं इसका फैसला हो तो कहते हैं इस फैसले को रोके, इसको लिंगर ऑन करना है। तो आप जब तक मर्जी लिंगर ऑन कर लें, कराची छोड़ें, कराची भी करवा दी है, इस्लामाबाद करवा दी है, कोई और शहर भी देख लें, कोई बात नहीं, ऐसी फाइट कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो असवद का केस है, ये तो केस था जो असवद के ऊपर हुआ है, नाजिश ने करवाया। एक केस वो है जो असवद ने नाजिश पे किया हुआ है, उसमें ये क्लेम करते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए, गाड़ी ले ली। वो केस कहाँ तक पहुँचा और उसकी क्या इस वक्त जो है ना वो करंट सिचुएशन है? असल में मामला था इनका जो इन अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट कि इन्होंने एक टेलीफिल्म आपस में की और फ्रेंडशिप का बड़ा, और मैं बड़ा खुश भी हूँ, और मैं क्योंकि मेरा क्लाइंट बड़ा सच्चा है
मीडिया ने बार बार पूछा है, इसने किसी की इज़्ज़त पे कीचड़ एक दफ़ा भी उछालने की कोशिश नहीं की। हर बंदे ने पूछा है, हर मीडिया में पूछा है, लेकिन उसने एक ही बात की है कि मेरा इसके साथ फ्रेंडशिप तक ताल्लुक़ था। उस ताल्लुक़ में, क्योंकि इसमें इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर उसने इससे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे चाहिए, और बतौर मानतन होंगे मैं आपको वापस कर दूंगी। इन्होंने उसको तकरीबन 26 लाख या 27 लाख हैं जो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, जिसका प्रूफ मौजूद है। वो आज तक तो ये मीडिया में आके साबित करें ना ये क्यों ट्रांसफ़र करवाए हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, आपने क्यों इसको जो है ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में करवाए। अब वो भी छोड़ दें, अब एक गाड़ी थी होंडा सिटी गाड़ी, वो असवद की थी जो आपके पास है, और आपने उसकी आज तक बायोमेट्रिक नहीं हो सकी, और ना असवद ने जाके वहाँ पर की। और सेकंडली, अगर आपने ये गाड़ी असवद से ख़रीदी थी तो आप कोई एग्रीमेंट ही दिखा दें, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन दिखाएं कि वो ट्रांजैक्शन असवद के अकाउंट में हुई हो। मुझे ये बताएं कि कोई भी गाड़ी बग़ैर किसी लिखत पढ़त के ख़रीदी जा सकती है। इसने गाड़ी भी रख ली। अब सेकंडली ये करते हैं कि एक बंदा और करैक्टर इसमें इन होता है, और वो इसको फार्म हाउस में बुलाकर गन पॉइंट्स के ऊपर थ्रेट करना कि आप गाड़ी यहाँ पे नाम लगवाएं और पैसों का आपने नाम नहीं लेना। वो तो असवद दिलेर आदमी है, वो नहीं डरा, वो कहता कि जी मैं डरने वालों में से तो हूँ नहीं, इसको फेस करूँगा। इसने वहाँ भी कुछ नहीं लिख के दिया उनको? जी, वहाँ पर भी कुछ इसके पास प्रूफ है ही नहीं इस बाबत। इसी बाबत तो प्रूफ नहीं, इसी बाबत तो हमारी ये देखें ना, इन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पुलिस मैनेज करके मुकदमा खारिज करवा लिया। लेकिन क्योंकि प्रूफ बड़े मजबूत थे, और प्रूफ जो है वो हमने कोर्ट में प्रोवाइड किए तो हमारा इस्तगासा एडमिट हुआ। ये बात यहाँ है कि इस्तगासा एडमिट होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ इसके जो मजबूत प्रूफ थे। आज तक हमारी तरफ से सारी ट्रांजैक्शंस के हमने प्रूफ साथ लगाए हैं, इनका एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा सामने नहीं आया, और ना इन्होंने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है। मैं ये कहता हूं कि कोर्ट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकी। सर, उन्होंने कोई जवाब दाखिल करवाया आपके इल्ज़ामात के? मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूं, कोई जवाब जमा नहीं करवाया, कोई इनकी तरफ से कोई ऐसा वर्जन नहीं आया कि जो ये साबित करे कि इन्होंने पैसे हमसे नहीं लिए या गाड़ी हमसे नहीं ली। मैं ये कहता हूँ कि मामलात चले कोर्ट में साबित नहीं कर सकें, कम अज़ कम आके मीडिया के सामने बताएं कि ये प्रूफ है मैंने गाड़ी ख़रीदी है। और वो जो कहते हैं जी 26-27 लाख इन्होंने दिया था, वो जी मेरे पास मुझसे इन्होंने फ़िल्म करवानी थी, वो साइन हुई थी, और वो कोई साइन जो फ़िल्म हुई है वो दिखा दे। वो 27 लाख रुपया आप मानती हैं कि आया है मेरे पास, लेकिन वो मेरी अदाकारी का था। हाँ, की आपने अदाकारी है, वैसे जो अदाकारी आपने की है लाइफ में, वैसे की अदाकारी है, बनती है, नाम की हकदार है। अगर मैं छड़ दियो पैसे होने मैं ये कहता हूँ कि आके अपना ये देखे, मैंने अपने क्लाइंट से नहीं पूछा, एडमिट कर ले कि मेरे से ये गलती हुई है, आके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आके हमारी गाड़ी वापस करे, और हम पैसे छोड़ते हैं उसको। अच्छा, यानी कि अगर वो गाड़ी वापस कर देती है तो 27 लाख रुपए आप छोड़ देते? हम अगर आके एग्री कर इस बात को एडमिट करती है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, हम उसको छोड़ देंगे 27 लाख को। ये बहुत बड़ी बात है जी। क्यों जी राजी हो 27 लाख छोड़ने के लिए? जो जॉय साहब ने कह दिया वो फाइनल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम छोड़ देंगे। क्योंकि सर देखें, बात पता है क्या है, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, बड़ी प्यारी बात की जॉय साहब ने। देखें मेरी बात सुने, बात कभी कभी पता है क्या होती है, बात होती है कि इज़्ज़त नफ्स कभी हर्ट हो जाता है, कभी मेंटल हेल्थ हर्ट हो जाती है। इंसान लाइफ में ना पैसा दोबारा कमा लेता है, इज़्ज़त और जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है ना, वो दोबारा नहीं कमा सकता। तो बात इतनी है कि वो कहती है जी उसको हरासा किया है। सर उस रात को फार्म हाउस पे जब मुझ पे गन तनी, जब मुझे मारा गया, तो क्या मैं हरासा नहीं हुआ? जब मुझसे झूठ बोल के मुझे ट्रस्ट में लूटा गया पैसों को, तब मैं हरासा नहीं हुआ? जब मुझसे व्हीकल ली गई अमानतन बोल के, तब मैं हरासा नहीं हुआ? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी तकलीफ़ मुझे किस चीज़ की होती है, दिली तकलीफ़ जिस चीज़ की होती है कि हर जगह इन कोर्ट्स, पहली बात तो कोर्ट्स को सीरियस ही नहीं लेती जब तक उसके खिलाफ फैसला ना आ जाए वहाँ से, ठीक है ना, गायब रहती है, रूपोच रहती है। दूसरा कि मीडिया पे आती तो नहीं है, लेकिन वकीलों को आगे करके पैगाम दे देती है मेरा तो तल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो बीबी तल्लुक वास्ता नहीं तो टेलीफिल्म कैसे आई, ट्रांजैक्शंस कैसे हुई, ठीक है, उम्रा कैसे हुआ, मामलात कैसे हुए? और सबसे मेन बात कि मैं एक चीज़ सुनी थी, आज मैंने देख ली कि हज़रत अली ने कहा कि किसी पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो वही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है?
और सेकंड बात ये है कि मामला जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक तो पैसे भी लिए, सेकंडली गाड़ी भी ली, और थर्डली एक फार्म हाउस पर बुलवा कर जलील भी किया गया कि धमकियां दी गई, थ्रेट। वो तो असवद नहीं ना डरा उनसे, बात तो ये है। नहीं तो इनकी जो प्लानिंग थी, जो इसमें और लोग शामिल थे, और मेरा नहीं ख्याल किसी और के साथ भी ऐसे करते होंगे। ये तो असवद ने स्टेप लिया ना, असवद सामने आया, मजबूत आदमी था, खड़ा हो गया। बात यह है कि इन्होंने डराने की कोशिश की कि आपने किसी से बात नहीं करनी, गाड़ी हमारे पास आ गई है, पैसे हमारे पास आ गए हैं। अब देखें कितना वो, अब कराची में FIR करवाने का मकसद सिर्फ यही है, इसको ब्लैकमेल करना और लाहौर के केसेस को वापस लेना, बस मकसद यही है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ वो FIR पे बैठ जाएं। अब बात इंटरव्यू चलवा दिया जी, ये 7 साल सज़ा का केस है। ओए अल्लाह के बंदे, FIR पढ़ो, सज़ा का केस है, वो तो चलने के काबिल FIR नहीं है। अगर वो FIR जिसको आप कह रहे हैं उसमें कानून इस बात की गुंजाइश ही नहीं देता कि आप 2 वकूओं को एक FIR में इकट्ठा करें और कहें जी मैं फ़लाँ चीज़ भूल गया था और फ़लाँ चीज़ मेरी रह गई है, उसको आप ऐड कर लिया जाए। और आपने अगर इंटरव्यू दिया भी है या देना इंटरव्यू, तो कम अज़ कम FIR पढ़ के करो। आपने बगैर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किए हुए, मैं कहता हूँ ये वकालत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। बगैर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किए, बगैर ट्रायल के, बगैर चलान के, बगैर अदालत के, बगैर वकील के, एक वकील साहब ने एक इंटरव्यू में बैठे हुए 7 साल सज़ा सुना दी है। ये कैसी मज़े की बात है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप आएँ। अब मैं ये भी हैरान हूँ कि जो वकील 7 साल की सज़ा सुना रहा है लाहौर में बैठे हुए, मैं लाहौर में इसके केसेस कर रहा हूँ। अगर मैं वो आपको पिक्चर्स वीडियो भी देता हूँ कि कराची में भी मैं गया हूँ। अल्लाह के बंदे, आपके पास FIR आ गई है, आप कहते हैं कि हारून असवद जो है वो छुपता फिर रहा है, तो आप कराची में वकालत करने के लिए क्यों नहीं आए? उस FIR में तो उसने आपको वकील भी नहीं किया। इंटरव्यू आपके इतने बड़े हैं और लेकिन वो घास तो आपको डाल ही नहीं रही, उसके जो हर जगह पर वकील तो अलग है। अब आप मामला ये है कि मैं ये देखता कि आप भी कराची से जाते उस केस की पैरवी करें और 7 साल सज़ा करवाएं। मेरा ओपन चैलेंज है, हम करेंगे। मैं जा रहा हूँ कराची, मैं ही गया हूँ 3 दफ़ा, वकालतनामा भी मेरा है। आएँ, सामने आए, करवाएं 7 साल सज़ा। आपको तो वो लेकर ही नहीं गए कराची, तो आप लाहौर में बैठे सज़ा सुना रहे हैं। मामला बड़ा क्लियर है जी। और असवद हारून और उनके वकील की तरफ से 2 ओपन चैलेंज दे दिए गए हैं। एक तो ये है कि जिस वकील साहब ने जो है ना वो इंटरव्यू दिया था, उनके लिए इनका चैलेंज है कि वो ट्रायल में जाएं, असवद के ख़िलाफ़ वो पेश हों और 7 साल सज़ा करवाएं। ये ओपन चैलेंज है। दूसरा मामला जो है ना वो बिल्कुल क्लोज़ होने की तरफ जा रहा है कि इनकी तरफ से ये चैलेंज है कि नाज़िश खुद मीडिया पे आए और आके एडमिट करे कि ये मामला जो हुए हैं इसमें गलती हो गई है, तो ये उसको सिर्फ गाड़ी वापस लेके 27 लाख छोड़ने के लिए तैयार है। अब मामला नाज़िश जहांगीर पे है, वो क्या करती है, वो क्या कहती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।